ओके, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, होप यू ऑल आर वेल। बेटा, ये क्लासेस जो हैं आप लोगों के लिए डिज़ाइन की गई हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स को मैप्स में प्रॉब्लम्स आती हैं, ठीक है। और आप सबको पता है कि ज्योग्राफी के अंदर देर आर मल्टीपल मैप्स, हमारे पास बहुत सारे मैप्स हैं। मैं आपको कुछ एग्जांपल्स दे के बात समझाऊं कि हमारे पास कितने मैप्स हैं। फॉर एग्जांपल, हमारे पास प्रोविंसेस के मैप्स आते हैं, ठीक है। इसी तरीके से हमारे पास पाकिस्तान के जो नेबर्स हैं, नेबरिंग कंट्रीज हैं, उनके मैप्स आते हैं। हमारे पास रिवर्स के मैप आते हैं, ठीक है। इसी तरीके से हमारे पास अगर आप देखो फिशिंग पोर्ट्स के मैप आते हैं हमारे पास। इसी तरीके से पाकिस्तान के जो सी पोर्ट्स हैं उसके मैप्स आते हैं, एयरपोर्ट्स के मैप्स आते हैं, ठीक है। फिर हमारे पास इसी तरीके से कोल माइंस, हमारे पास ऑयल फील्ड्स, इसी तरीके से हमारे पास ऑयल रिफाइनरीज, ठीक है। तो अब और भी बहुत सारे मैप्स हैं, ये मैंने आपको कुछ एग्जांपल्स दिए हैं कि अगर आप लोग ज्योग्राफी का पेपर देखोगे तो उसमें मल्टीपल टाइप्स के मैप्स आते हैं। तो मेरा ये क्लासेस रखने का एक पर्पज़ है कि आप लोगों को हर क्लास के अंदर 15 से 20 मिनट की क्लास के अंदर ये कुछ इंपॉर्टेंट मैप्स हैं जो हम सबको आने चाहिए। देखो, एक बात याद रखना, तुम लोग के जो ज्योग्राफी के पेपर्स होते हैं, आप लोगों ने पास पेपर्स घर पे अटेम्प्ट करे होंगे। डेफिनेटली आप लोगों को हर पेपर में, मैं ऑन एवरेज बात कर रहा हूँ, किसी पेपर में आपको 5 नंबर के मैप्स नज़र आते हैं, किसी पेपर में आपको 10 नंबर के मैप्स नज़र आते हैं, किसी पेपर में आपको 12 नंबर के मैप्स नज़र आते हैं। मैं ओवरऑल पूरे पेपर की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि मैप्स बहुत इसेंशियल है हमारे पेपर के लिए। और यार, एक सिंपल सी बात है, तुम लोग अगर इस पे थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेट करो। 2025 में आपको पता है मई जून में ट्रांसक्रिप्ट शेयर हुई थी। और आप इमेजिन करो कि बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे थे, 92 पे फॉर एग्जांपल ए बन रहा था, सही है। और 91 पे बच्चों के बी बने थे। तो कितने नंबर से रह गए? एक नंबर से। अच्छा, जब आपने ट्रांसक्रिप्ट्स को देखा जहां पर मल्टीपल मिस्टेक्स थी, उधर आप लोगों को कुछ ऐसी मिस्टेक्स भी नजर आएंगी बच्चों की जो उन्होंने मैप्स में करी हुई थी, और वो बिल्कुल ऐसे मार्क्स थे जिसमें आपको मिस्टेक नहीं करनी चाहिए थी। बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आपको मार्क्स दिए हुए थे। फॉर एग्जांपल, किसी सिटी को लोकेट कर दो, लेबल कर दो, किसी नेबरिंग कंट्री को कर दो, किसी प्रोविंस को कर दो, और बच्चों को, कुछ स्टूडेंट्स को ये बेसिक चीज़ें भी नहीं पता। तो मैं ये आप लोग के साथ एक सेट ऑफ क्लासेस शुरू कर रहा हूँ। हमारी मल्टीपल क्लासेस होंगी मैप से रिलेटेड। मेरी पूरी कोशिश ये होगी कि क्लासेस को थोड़ा सा कंसाइज रखा जाए, और हर क्लास के अंदर हम लोग मैप से रिलेटेड एक एक दो दो सेगमेंट्स को कंसिडर करें, ताकि आप लोग का इंटरेस्ट भी डेवलप रहे और आप लोग प्रॉपर तरीके से क्लासेस को गो थ्रू भी कर सको, ठीक है। तो आज जो मेरी क्लास का पर्पज़ है आप लोग के साथ, वो हम लोग बहुत बेसिक से स्टार्ट ले रहे हैं। हम लोग देखेंगे कि पाकिस्तान के प्रोविंसेस कितने हैं, ठीक है। और इसके साथ साथ हम लोग पाकिस्तान की नेबरिंग कंट्रीज देखेंगे। पहले इनका एक मैप डिस्कस करेंगे और उसके बाद इसके कुछ पास्ट पेपर के रैंडम क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे, और इस क्लास को हम लोग एंड कर देंगे, ठीक है। और फिर इंशाल्लाह सब्सीक्वेंट क्लासेस में, जो हमारी इसके बाद क्लासेस होंगी, उसमें हम लोग कुछ फर्दर टॉपिक्स मैप्स के उठाएंगे। तो ये जो आपके पास सेट ऑफ क्लासेस होगा मैप्स में, आप लोग यूट्यूब पे जाके मैप्स के क्लासेस को जाके आप लोग वहां पे प्लेलिस्ट पे जाके देख सकते हो, ठीक है। चलो, लेट्स बिगिन विद द लोकेशन ऑफ पाकिस्तान। हम लोग पाकिस्तान की जरा लोकेशन को डिस्कस करते हैं। ओके, सो हम जरा पाकिस्तान की लोकेशन को यहाँ पे देखेंगे और इसको गो थ्रू करने की कोशिश करेंगे। और हमें पाकिस्तान के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दी हुई है, हम इसको ज़रा गो थ्रू करते हैं। लोकेशन ऑफ पाकिस्तान आपको नज़र आ रहा है। सो सबसे पहले पाकिस्तान का इंट्रोडक्शन हम लोग देख लेते हैं। पाकिस्तान इज़ लोकेटेड इन साउथ एशिया। हम लोग साउथ एशिया के एक इम्पॉर्टेंट कंट्री हैं। हमारे साथ साउथ एशिया के कुछ और भी कंट्रीज़ हैं, आप लोगों को ये पता होना चाहिए। फॉर एग्जांपल, इंडिया साउथ एशियन कंट्री है, सही है। श्रीलंका साउथ एशियन कंट्री है। बांग्लादेश हमारे पास साउथ एशियन कंट्री है। नेपाल है हमारे पास, सही है। भूटान है। मालदीव्स है। सो मल्टीपल हमारे पास साउथ एशियन कंट्रीज हैं। मैंने कुछ के एग्जांपल्स आपको लिखी हैं।
एंड पाकिस्तान इज वन ऑफ द इम्पोर्टेंट कंट्री इन साउथ एशिया। अगर वर्ल्ड मैप पे देखोगे तो हम लोग साउथ एशिया के पास लोकेटेड है। अच्छा, अब ज़रा हम लोग फर्दर पाकिस्तान के मैप को गो थ्रू करते हैं, और पहले हम लोग ज़रा बात करते हैं पाकिस्तान के प्रोविंसेस की, और फिर हम लोग ज़रा नेबरिंग कंट्रीज पे आएंगे, ठीक है। और तुम लोग साथ में चाहो तो इसका एक स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। तो चलो आगे बढ़ते हैं, ज़रा पाकिस्तान के प्रोविंसेस हम लोग देखते हैं कि पाकिस्तान के कितने प्रोविंसेस हैं। अच्छा ना, इधर आप सबको एक मैप नज़र आ रहा है, और बहुत प्रॉपर तरीके से मैप के अंदर आपको लेबलिंग भी नज़र आ रही होगी। पाकिस्तान का जो सबसे बड़ा प्रोविंस है इन टर्म्स ऑफ लैंड एरिया, इन टर्म्स ऑफ लैंड एरिया, वो आपको नजर आ रहा है बलूचिस्तान, ठीक है। बलूचिस्तान पाकिस्तान का सबसे बड़ा प्रोविंस है इन टर्म्स ऑफ लैंड एरिया, और ये पाकिस्तान की जो लोकेशन है उसका 44% है। हमारी जो लैंड एरिया है उसका 44% बलूचिस्तान है, सही है। लेकिन बलूचिस्तान की पॉपुलेशन सबसे कम है। तो इधर तुम्हें ये पता होना चाहिए कि बलूचिस्तान इज द लार्जेस्ट प्रोविंस ऑफ पाकिस्तान इन टर्म्स ऑफ लैंड एरिया, एंड इट इज़ द स्मॉलेस्ट प्रोविंस ऑफ पाकिस्तान इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन। अच्छा, बलूचिस्तान हमारा एक प्रोविंस है, फिर हम फर्दर आगे बढ़ते हैं। आपको एक प्रोविंस पाकिस्तान का नजर आ रहा है, सिंध। अच्छा, सिंध और बलूचिस्तान में एक खास बात क्या है कि ये दोनों प्रोविंसेस वो हैं जो अरेबियन सी के साथ कनेक्टेड है, अरेबियन सी के साथ कनेक्टेड है। इनके साउथ पे आपको नजर आ रहा है अरेबियन सी। और जब भी आपको पता है कि जो मरीन फिशिंग है, मरीन फिशिंग वो प्रैक्टिस होती है सिंध और बलूचिस्तान में, क्योंकि मरीन फिशिंग क्या है, वो फिशिंग है जो सी और ओशन में प्रैक्टिस होती है। तो सिंध और बलूचिस्तान के पास कोस्ट लाइन है, ठीक है। तो ये दो प्रोविंसेस आपको इनकी लोकेशंस नजर आ गई होंगी। अच्छा, फिर हम जरा देखते हैं, सिंध के नॉर्थ पे जाओगे तो तुम्हें पंजाब नजर आ रहा है। और पंजाब, आपको ये पता होना चाहिए, पंजाब इज द लार्जेस्ट प्रोविंस ऑफ पाकिस्तान इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन। पाकिस्तान में जो सबसे ज्यादा पॉपुलेशन है वो पंजाब में है, ठीक है। तो आपको एक प्रोविंस पंजाब का नजर आ रहा है, फिर आपको एक प्रोविंस नजर आ रहा है केपीके का, सही है। और फिर आपको एक और पाकिस्तान का रीजन नजर आ रहा है गिलगित बल्तिस्तान का, ये ऊपर आपको नजर आ रहा है, ठीक है। तो एग्जामिनर जो है ज्यादातर क्वेश्चंस जो आपसे पूछता है वो सिंध, पंजाब, बलूचिस्तान और केपी के खैबर पख्तूनख्वा के बारे में पूछता है, क्योंकि वो गिलगित बल्तिस्तान को डिस्प्यूटेड टेरिटरी, आपको पता है सीआईज में कंसिडर किया जाता है। जिस तरीके से जो इंडियन ऑक्यूपाइड कश्मीर है वो उसको भी डिस्प्यूटेड टेरिटरी कंसिडर करते हैं, और जो हमारा वाला कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान है वो उसको भी डिस्प्यूटेड टेरिटरी कंसिडर करते हैं। तो इस वजह से इससे रिलेटेड बहुत ज़्यादा सवाल आपसे नहीं पूछे जाते। लेकिन फिर भी अगर आपसे कभी रैंडमली पूछ ले तो आपको पता होना चाहिए कि गिलगित बल्तिस्तान कहाँ पे लोकेटेड है, ठीक है। तो सिंध, पंजाब आपको नजर आ रहे हैं, बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा और गिलगित बल्तिस्तान, ये 5 प्रोविंसेस की लोकेशंस हैं, ठीक है। ओके, अब हम जरा आगे बढ़ते हैं फर्दर। अब हम जरा पाकिस्तान के कुछ नेबरिंग कंट्रीज को देखते हैं। तो पाकिस्तान के अगर आप लोग नेबरिंग कंट्रीज को देखो तो पाकिस्तान का जो सबसे बड़ा बॉर्डर शेयर होता है वो इंडिया के साथ होता है। और इंडिया, आपको पता है, अगर आप कंपस को देखो, अच्छा मुझे हैरत इस बात की होती है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जिनको कंपस के बारे में नहीं पता होता। तो कंपस तुम्हें याद होना चाहिए। कंपस में ये ऊपर नॉर्थ है, नीचे साउथ है, राइट साइड पे ईस्ट है, और लेफ्ट साइड पे वेस्ट है, ठीक है। अच्छा, और फिर इसमें भी फर्दर चीजें, तो हमें ये भी पता होना चाहिए कि कौन से एरियाज साउथ वेस्टर्न होते हैं। तो साउथ वेस्टर्न ये वाला एरिया होगा, ये साउथ वेस्टर्न है, ये नॉर्थ वेस्टर्न है, ठीक है, ये नॉर्थ ईस्टर्न है, और ये साउथ ईस्टर्न है। तो हमें इस तरीके से भी पता होना चाहिए, तो कंपास हमें पता होने चाहिए, ठीक है। अच्छा, अगर तुम देखो पाकिस्तान का जो ईस्टर्न नेबर है वो इंडिया है, इंडिया हमारे ईस्ट पे है। इंडिया के साथ हम सबसे बड़ा बॉर्डर शेयर करते हैं। और पाकिस्तान के अगर आप लोग देखो तो 3 रीजन्स हैं जो इंडिया के साथ बॉर्डर शेयर करते हैं, एक तो सिंध है, दूसरा पंजाब है, और तीसरा कश्मीर का रीजन है। जो हमारा कश्मीर है वो भी इंडिया के साथ बॉर्डर शेयर करता है, ठीक है। अच्छा, इसी तरीके से पंजाब का भी कुछ बॉर्डर इंडियन ऑक्यूपाइड कश्मीर के साथ शेयर होता है। ऊपर तुम्हें नॉर्थ पे पाकिस्तान का जो एक नॉर्दर्न नेबर है वो तुम्हें नजर आ रहा है चाइना, ये चाइना तुम्हें नजर आ रहा है इधर, ठीक है। तो आपको पता चल रहा है कि चाइना भी हमारा एक नॉर्दर्न नेबर है, इंडिया हमारा ईस्टर्न नेबर है। फिर आपको एक कंट्री नजर आ रहा है अफगानिस्तान। अफगानिस्तान जो है ये हमारा नॉर्थ वेस्टर्न नेबर है, नॉर्थ वेस्टर्न, ठीक है, नॉर्थ वेस्टर्न नेबर है।
नॉर्थ की तरफ है और वेस्ट की तरफ है। और अफगानिस्तान के साथ भी अगर तुम देखो तो हमारा बहुत बड़ा बॉर्डर शेयर होता है। खास तौर पे केपीके का बॉर्डर शेयर होता है अफगानिस्तान के साथ। और इसी तरीके से बलूचिस्तान का बॉर्डर शेयर होता है अफगानिस्तान के साथ, ठीक है। अच्छा, फिर तुम्हें नजर आ रहा है एक हमारा एक और नेबरिंग कंट्री है, और वो है ईरान। और ईरान जो है वो हमारा साउथ वेस्टर्न नेबर है, ठीक है। सो ईरान की अगर हम लोग बात करें तो ये साउथ वेस्टर्न है, अफगानिस्तान नॉर्थ वेस्टर्न है, चाइना नॉर्दर्न नेबर है हमारा, और इंडिया हमारा ईस्टर्न नेबर है, ठीक है। तो ये हमारे पास प्रोविंसेस और नेबरिंग कंट्रीज हो गए हैं। तुम लोग इसको एक दफ़ा प्रॉपर तरीके से गो थ्रू करो, फिर हम ज़रा इसके पास्ट पेपर के कुछ सवालात देखते हैं। अच्छा, एक चीज यहाँ पे आप लोग और ऑब्जर्व करोगे, इसके बारे में मैंने अभी आपसे थोड़ी देर पहले भी बात करी कि पाकिस्तान के साउथ पे टुवर्ड्स द साउथ अरेबियन सी है हमारे पास। आपको अरेबियन सी नजर आ रहा होगा टुवर्ड्स द साउथ ओवर हेयर, ठीक है। और इसके साथ दो प्रोविंसेस कनेक्टेड हैं, सिंध और बलूचिस्तान। बलूचिस्तान की जो कोस्ट लाइन है इसको मकरान कोस्ट भी कहा जाता है, और इसका जो शेयर है कोस्ट लाइन में वो सबसे बड़ा है। सिंध कोस्ट जो है वो कंपैरेटिवली स्मॉलर है एज कंपेयर टू द बलूचिस्तान और मकरान कोस्ट, ठीक है। ओके, चलो अब हम जल्दी से आगे बढ़ते हैं और हम जरा पास्ट पेपर के कुछ सवाल देखते हैं। चलो पहले हम जरा प्रोविंसेस के बारे में बात करते हैं, प्रोविंसेस के बारे में, ठीक है। तो हम प्रोविंसेस देखेंगे पहले और फिर हम लोग आगे बढ़ जाएंगे। हम लोग फिर नेबरिंग कंट्रीज पर आएंगे। ओके, सो हियर इज अ मैप इन फ्रंट ऑफ यू, और इस मैप को हम जरा देखते हैं। और इस मैप में मैं आप लोगों से पूछूंगा और आप लोग कोशिश करना रिस्पॉन्ड करना, ठीक है। तो इधर मैंने 1 2 3 4 5 करके लेबलिंग करी हुई है। तो वन पे हमारा कौन सा प्रोविंस है यहाँ पे? वन पे हमारे पास कौन सा प्रोविंस है? तो स्टूडेंट्स जवाब दे रहे हैं कि सर वन पे सिंध है। वेरी गुड, वन पे सिंध हो गया। हम क्वेश्चन वन की अभी बात कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा, टू पे हमारा कौन सा प्रोविंस है? बच्चों ने बोला सर टू पे बलूचिस्तान है, बिल्कुल सही है। टू पे बलूचिस्तान है ना। इसी तरीके से थर्ड पे कौन सा है सर? थर्ड पे हमारे पास है केपी के, खैबर पख्तूनख्वा। फोर्थ पे सर, फोर्थ पे सवाल कम आता है। फोर्थ पे हमारे पास है गिलगित बल्तिस्तान, ठीक है, मैंने शॉर्ट करके लिखा हुआ है गिलगित बल्तिस्तान। और सर फिफ्थ पे हमारे पास है पंजाब। वेरी गुड। तो आप लोगों ने ये सारे प्रोविंसेस बिल्कुल सही बताए हैं। आप लोग को ये लोकेशंस पता होनी चाहिए। सही है, अब हम एक और ज़रा मैप की तरफ आते हैं। आप लोग चाहो तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से। ओके, अब हम ज़रा एक और मैप पे आते हैं प्रोविंसेस के। ओके, इधर तुम्हें दोबारा एक मैप नज़र आ रहा है, और हम इस मैप को ज़रा गो थ्रू करते हैं। वन पे कौन सा प्रोविंस है? सर वन पे पंजाब है, बिल्कुल सही है, ज़बरदस्त। पंजाब है वन पे। ओके, टू पे कौन सा प्रोविंस है? सर टू पे सिंध है, बिल्कुल सही है। आप सब चैम्प हो गए हैं, जबरदस्त। थ्री पे कौन सा है? तो कुछ बच्चे तो एडवांस में आंसर दे रहे हैं सर, थर्ड पे बलूचिस्तान है। ओके, जबरदस्त। चलो आप लोगों को ये इसका मतलब है आप लोग को चीज़ें समझ में आ रही हैं और हम लोग थोड़ा क्विकली आगे बढ़ रहे हैं। तो आप लोग चाहो तो इसका भी एक स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ठीक है। ओके, एक मैप और कर लेते हैं प्रोविंसेस का, फिर हम लोग आ जाएंगे नेबरिंग कंट्रीज पे, ठीक है। ओके, अब आपके पास एक और क्वेश्चन नजर आ रहा है प्रोविंसेस से रिलेटेड, हम इसको जरा अटेम्प्ट करने की कोशिश करते हैं। अब ये देखो, जब ऐसे मैप्स आते हैं ना, ये तुम्हें पाकिस्तान का अधूरा मैप दिया हुआ है, ये कंप्लीट मैप नहीं है। जिसको हम एक तरीके से बोल दो, पाकिस्तान के मैप का एक पार्ट दिया हुआ है उन्होंने, ठीक है। अब बच्चे ना इसमें थोड़ा सा कंफ्यूज होते हैं, कभी कभार कुछ बच्चों को समझ में नहीं आ रहा होता कौन सी जगह की बात हो रही है, सही है। अच्छा, अब उन्होंने देखो तुम्हें बहुत सारी हिंट्स दी हुई हैं। फॉर एग्जाम्पल, उन्होंने तुम्हें बलूचिस्तान का प्रोविंस लिख के दिया हुआ है, उन्होंने तुम्हें पंजाब का प्रोविंस ऑलरेडी मेंशन किया हुआ है ना। अब मैं आप लोगों से पूछ रहा हूँ कि ये वन कौन सा है, तो बलूचिस्तान के ऊपर कौन सा प्रोविंस है?
तो बच्चों ने बोला सर बलूचिस्तान के ऊपर तो केपी के है, बिल्कुल सही है। केपी के है बलूचिस्तान के ऊपर। और केपी के ऊपर जिधर नॉर्दर्न एरियाज लिखा हुआ है, ये कौन सा पार्ट है? ये है गिलगित बल्तिस्तान। ठीक है। तो कभी कभार वो आपको कंप्लीट मैप दे देगा, कभी कभार आप लोगों को वो मैप का एक पार्ट दे देगा, एक सेगमेंट दे देगा। तो उसमें कंफ्यूज नहीं होना, आप लोगों ने प्रॉपर तरीके से आइडेंटिफिकेशन की कोशिश करनी है। ठीक है। ओके, चलो अब हम जरा आगे बढ़ते हैं। और अगर मैं देख लेता हूँ एक प्रोविंसेस का मैप और मिल जाए, उसको और देख लेते हैं, फिर हम लोग क्विकली आगे बढ़ जाते हैं नेबरिंग कंट्रीज के पास। ठीक है। ओके, चलो एक मैप और आ गया हमारे पास। इस मैप को मैंने थोड़ा सा जूम करा है। ओके। नाउ अब जरा हम लोग देखते हैं इसमें वी, डब्ल्यू, एक्स, वाई, जी। सही है। तो अब हम जरा प्रोविंस देखते हैं। वी कौन सा है? सर वी बलोचिस्तान है। ठीक है। ओके। डब्ल्यू कौन सा है? सर डब्ल्यू सिंध है। ओके। एक्स कौन सा है? सर एक्स जो है वो केपी के है। अभी आपने बोला कि केपी के बलूचिस्तान के ऊपर है, तो एक्स जो है वो केपी के है। ठीक है। वाई कौन सा है? सर वाई पंजाब है। और जेड कौन सा है? जेड है गिलगित बल्तिस्तान। ठीक है। तो ये हमारे पास पाकिस्तान के प्रोविंसेस के हमने चार मैप्स देख लिए। एग्जाम्स के अंदर वो तुम्हें कोई भी लेटर लिख के दे सकते हैं, ABC करके पूछ सकता है। सही है, कोई भी लेटर तुम्हें दे के पूछ सकता है। तुम्हें लेबलिंग आनी चाहिए। क्लियर है? अच्छा, ये मैप्स जो हैं वो दूसरे हैं, लेकिन मैं इन मैप्स को आपके पॉइंट से इस्तेमाल कर रहा हूँ। और हम अपनी अलग अलग क्लासेस में अलग अलग तरीके से मैप्स को देखेंगे, ताकि हमें मैप्स पता चल जाए। तो आज की क्लास का प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या था? प्रोविंसेस और नेबरिंग कंट्रीज। चलो अब हम जरा नेबरिंग कंट्रीज पे आते हैं। ओके। अब हम जरा आ रहे हैं नेबरिंग कंट्रीज के ऊपर। इधर तुम लोग को एक मैप नजर आ रहा है, और हम लोग जरा इस मैप को स्टडी करते हैं। ओके। तो चलो हम जरा इधर लिख लेते हैं। वी, डब्ल्यू, एक्स, वाई, जी। तो हम जरा इन कंट्रीज को देखते हैं। वी से शुरू करते हैं। वी, वी यहाँ पर है। तो पाकिस्तान का नॉर्थ वेस्टर्न नेबर कौन सा है? ये अफगानिस्तान है। आप लोग कंप्लीट लिखोगे, मैं तो शॉर्ट करके लिख रहा हूँ, साइड में स्पेस नहीं है। वी इज अफगानिस्तान। सर डब्लू, साउथ वेस्टर्न नेबर, ये कौन सा है? सर दिस इज ईरान। ये ईरान है। ठीक है। अच्छा सर, उसके बाद एक्स। एक्स आपको न, सर आपने एक्स तो नहीं करवाया था, मैंने नहीं करवाया आपको, अभी इसको कर लेंगे। अच्छा सर, पहले जेड पे आ जाते हैं। जेड कौन सा है? पाकिस्तान का नॉर्दर्न नेबर, चाइना। वाई, पाकिस्तान का ईस्टर्न नेबर, ईस्ट पे, जिसके साथ हमारा सबसे बड़ा बॉर्डर है। सर दिस इज इंडिया। अब बचा आपके पास एक्स। एक्स जो नेबर है, ये हमारा इमीडिएट नेबर तो नहीं है, इमीडिएट नेबर नहीं है। क्योंकि आप बीच में देख रहे हो, ये अफगानिस्तान का पार्ट आ रहा है बीच में। ये बीच में एक अफगानिस्तान का पार्ट आ रहा है, जो इस कंट्री को, जो कंट्री एक्स है, इस कंट्री को पाकिस्तान से अलग करता है अफगानिस्तान का ये पार्ट। और अफगानिस्तान के इस पार्ट को कहा जाता है वाखान कॉरिडोर। ठीक है। वाखान कॉरिडोर इसको कहा जाता है। ये अफगानिस्तान की एक स्ट्रिप है, ये अफगानिस्तान की, जो पाकिस्तान और कंट्री एक्स को सेपरेट करती है। तो कंट्री एक्स कौन सा है? ताजिकिस्तान। कंट्री एक्स इज ताजिकिस्तान। ताजिकिस्तान पाकिस्तान का इमीडिएट नेबर नहीं है। अफगानिस्तान की एक नैरो स्ट्रिप, जिसको हम कहते हैं वाखान कॉरिडोर, वो ताजिकिस्तान और पाकिस्तान को अलग करती है। ठीक है। तो ये हमारे नेबर्स हो गए, लेकिन आपसे लेबलिंग आ सकती है, तो आपको लेबलिंग पता होनी चाहिए। चलो एक और मैप पे आते हैं, और हम जरा जल्दी से इसको रैप अप करते हैं। ओके, एक और मैप आ गया।
सही है। अच्छा, इधर हम लोग जरा देखते हैं, पी, क्यू, आर, एस और टी। ओके, सो नेबरिंग कंट्री पी, पी कौन सा कंट्री है ओवर हेयर? सर ये नेबरिंग कंट्री है इंडिया। ओके, क्यू, नॉर्थ पे, नॉर्थ पे कौन सा है सर? दिस इज चाइना। सही है। आर, अभी हमने डिस्कस किया है, कंट्री आर इज ताजिकिस्तान। सही है। फिर एस, कंट्री एस ओवर हेयर, सर दिस इज ईरान। टी, सर टी इज अफगानिस्तान। ठीक है, तो ये हमारे नेबरिंग कंट्रीज हो गए पाकिस्तान के। तो आप लोग एक छोटा सा काम कर सकते हो कि आप लोग जल्दी जल्दी से इसके स्क्रीनशॉट्स ले लो। सही है, एक स्क्रीनशॉट ये ले लो, और दूसरा स्क्रीनशॉट ये ले लो। ठीक है, चलो, इंशाल्लाह वी विल बी मीटिंग अगेन इन द नेक्स्ट क्लास। और उसके अंदर हम लोग सिटीज को डिस्कस करेंगे, जो इंपॉर्टेंट सिटीज हैं आपसे पूछी जाती हैं। और उसके साथ साथ अगर हमें टाइम मिला एक शॉर्ट सेशन का, तो हम लोग रिवर्स को भी डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलो, इट्स थैंक यू फ्रॉम माय साइड, टेक केयर, अल्लाह हाफिज। अगर आप लोगों को ये वीडियो हेल्पफुल लगे तो आप लोग प्लीज़ लाइक पे क्लिक कर दिएगा और अपने फ्रेंड सर्कल में इसको शेयर कर दिएगा। थैंक यू।